जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश सिंधु। आज मैं बात करूंगा यति नरसिंहानंद सरस्वती और वसीम रिजवी अर्थात जितेंद्र नारायण त्यागी के बीच में जो कुछ मतभेद की बात और चर्चा चल रही है समाज में। और आज ये देखने को मिला है कि सनातन को किसी और से खतरा नहीं है, सनातन को सनातन के ही लोगों से खतरा। आज पुनः एक अनंत स्वरूप आए हैं जिनके बारे में अभी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के साथ जितेंद्र नारायण त्यागी जी जो कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रहे थे और कुछ समय पूर्व आप लोगों ने देखा होगा कि वो जेल में बंद थे। लगभग 4 माह तक वो जेल में बंद थे और लगभग 30 से 35 लाख रुपए खर्च करके यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने उनके पूरे परिवार का भरण पोषण के साथ साथ उनके रिहाई का कार्य किया। और उसके बाद भी इस षड्यंत्र में फंस करके वही जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि वो ऐसे दिग्भ्रमित हो गए कि मैं ये कहूं कि जाके प्रभु दारुण दुख दीन्हा ताकि मति पहले हर लीन्हा। और आज एक सनातनी जो अनंत स्वरूप जो एक तरह से समझिए कि एक कालनेमी के रूप में है जो सनातन के साथ चल रहे हैं। और यति नरसिंहानंद सरस्वती जी जो जिस तरह से काम कर रहे हैं उनके बारे में बस यही कहा जा सकता है कि वो 24 कैरेट के सोने की तरह से खड़े हैं। और सनातन में अगर विश्व के अगर टॉप 1 नंबर की अगर हिंदुत्व की बात कही जाए कि कोई 1 नंबर का हिंदुत्व है, पहले नंबर पर कौन होगा हिंदुत्व की बात करने वाला, तो वो यति नरसिंहानंद सरस्वती हैं। सारे ऑनलाइन रिकॉर्ड चल रहे हैं और सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन मैं अपने स्तर से मैं इस बात को प्रमाणित करते हुए कहता हूं कि आज पुनः सनातन को सनातन से ही खतरा हुआ है। सनातन को सनातन के एक व्यक्ति के द्वारा ही खतरा मिला है। क्या जरूरत थी अनंत स्वरूप को इस तरह से कार्य करने की? क्या जरूरत थी इस तरह से? अगर आप सोच रहे हैं कि सनातन का कार्य आप कर रहे हैं और यति नरसिंहानंद सरस्वती जी कार्य कर रहे थे तो आपको उनका सहयोग करना चाहिए था, न कि उनके बीच में और जितेंद्र नारायण त्यागी के बीच में आपको मतभेद डालना चाहिए था। आज जो है कि जो खतरा हुआ है या कहे कि जिस तरह से आपने धोखा दिया है वह निश्चित रूप से समाज आपको माफ नहीं करेगा। और मैं पहले भी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के बारे में बात कर रहा था कि अगर हकीकत में एक बात मैं बता दूं, अगर वैद्य को यह स्पष्ट कह दे कि आपको कौन सी बीमारी है तो इलाज उसका संभव है, लेकिन वैद्य अगर छिपा करके रखे तो यह बीमारी का इलाज संभव नहीं है। आज हिंदुत्व के बहुत सारे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे पूरे दुनिया में कि ऐसे केवल उनका काम है सेल्फी खिंचवा करके, जगह जगह भी इनके साथ सेल्फी खिंचवा करके सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस तरह से कार्य करने के लिए जमीन पर वो कुछ नहीं करते, केवल घूम घूम कर ऐसे लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं जो किसी न किसी समय वो हिंदुत्व के विरोधी रहे हैं और कहीं न कहीं वो केवल सेलिब्रिटी बन गए। क्योंकि समाज में लोकतंत्र की एक ऐसी व्यवस्था है कि जहां पर 10 शराबी एक तरह से जुट जाए, एक विद्वान आदमी एक किनारे हो तो वह किनारे करके घर में बैठना पड़ेगा। आज यति नरसिंहानंद सरस्वती को बहुत बहुत साधुवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को ईश्वर बल प्रदान करे, बुद्धि प्रदान करे और ऐसे उनके सेवक प्रदान करे। जय हिंद, वंदे मातरम।